बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। ऐसी दो ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। पहली ख़बर जो पाकिस्तान ने मोदी सरकार के लिए इंडियन अफवाज और इंडियन खुफिया एजेंसी के लिए जो एक बड़ा सरप्राइज़ तैयार किया है, वो सरप्राइज़ क्या है? इंडियन जासूसी का नेटवर्क पकड़ा गया। और दूसरी ख़बर जो चाइना की तरफ से नया जदीद गेम चेंजर जो ड्रोन तैयार किया गया है, जो गेम चेंजर ड्रोन इन्वेंट किया गया है, उस पर भी हम बात करेंगे कि ये चाइना का बनाया गया नया ड्रोन है क्या, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी सलाहियत क्या है। तो ये दो ख़बरें इस वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आपको बताते चलें कि जो रूस यूक्रेन कशीदगी है, उस पर भी हमारी नज़र है। कुछ हैपनिंग होती है तो नेक्स्ट वीडियो लॉग में आपके साथ उसकी डिटेल भी शेयर करेंगे। लेकिन ये जो ख़बरें इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, इन ख़बरों से वीडियो लॉग का आगाज़ करने से पहले आप हमदर्दों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त होगी कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहले मुख्तसर सी डिटेल है जो चाइना ने एक हैवी वेट, एक जेंट टाइप का जो ड्रोन तैयार किया है, वो कैसे गेम चेंजर है जंगी सलाहियतों को बढ़ाने के हवाले से, इस खबर से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, ये तो आप जानते हैं कि इस वक्त जो जंगों की नौयत है वो बदल चुकी है। अब जंगें दुश्मन मुल्क की सरहदों के अंदर लड़ने की बजाय जदीद जंगी जो हथियार हैं, मिसाइल हो गए, लड़ाका त्यारे हो गए, जदीद डिफेंस सिस्टम हो गए, ड्रोन्स हो गए, इनके ज़रिए लड़ी जाती हैं। और ड्रोन्स में भी दो तरह के ड्रोन्स हैं। एक वो ड्रोन हैं जिन्हें केमिकाज़े कहते हैं, खुदकुश जो ड्रोन्स होते हैं। दूसरे जो ड्रोन्स हैं वो मटरगश के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं कि बजाय इसके कि आप जासूस भेजें दूसरे मुल्क में, तो ड्रोन को आप जासूस के पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करें। तो चाइना ने एक बड़ा एयरक्राफ्ट जो है, एक बड़ा ड्रोन एयरक्राफ्ट जो है वो तैयार किया है। और इस एयरक्राफ्ट से मुतल्लिक़ ये बताया जा रहा है कि ये 4300 किलोमीटर तक जो है इसकी रेंज है, ये सफ़र कर सकता है। ना सिर्फ ये 4300 किलोमीटर तक सफ़र कर सकता है, 11 टन इसका अपना वज़न है, 6 टन ये अपने साथ ड्रोन ले जा सकता है, जो वार वेपन है उसको कैरी कर सकता है। और एक वक्त में ये 100 ड्रोन्स का जो गोल कह लें आप, झंड कह लें, या 100 ड्रोन एक साथ ये छोड़ सकता है। और वो जो 100 ड्रोन एक ही मरतबा इस एयरक्राफ्ट से निकलेंगे, वो जहाँ के दुश्मन का जो टारगेट है, मतलब आपने दुश्मन का जो टारगेट लॉक किया है, उसको जाके निशाना बनाएंगे। और ये 49,000 फुट की बुलंदी के ऊपर ये एयरक्राफ्ट जो है ये परवाज़ करेगा। यानी इसका मतलब ये है कि 49,000 फुट की बुलंदी, आप इसको नीचे से टारगेट नहीं कर सकते। और फिर इसमें जो एक और चीज़ चाइना के जो वार वेपन में जो एक जिद्दत आ रही है कि चाइना के पास ये सलाहियत है कि एक दिन नहीं, एक माह में 5 लाख वो ड्रोन जो है वो तैयार कर सकता है। चाहे वो केमिकाज़े हों, खुदकुश ड्रोन्स हों, चाहे वो मटरगश के लिए, जासूसी या इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल करने वाले ड्रोन हों, एक माह में 5 लाख ड्रोन जो है वो तैयार करने की चाइना की कैपेसिटी है। अब नाज़रीन आ जाते हैं हमारी जो दूसरी खबर है। मामला नाज़रीन ये है कि पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त से दो-चार होने के बाद, और उस शिकस्त से पहले जब पहलगाम का वाक़या हुआ, इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में जो उनकी प्रॉक्सीज़ हैं, जैसे फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल खारिज है, मजीद ग्रुप है, जिनको इंडिया में ट्रेनिंग दी जाती है, जिनका इलाज मुआवजा इंडिया में होता है, जिनको पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई अटैम्प्ट, कोई वाक़या करने पे इंडियन मीडिया पे मुकम्मल स्पेस मिलती है। कभी PLA के किसी करिंदे को सहाफ़ी के तौर पे बिठा लिया जाता है,
और कभी BLA के उसी करिंदे को उसी तंजीम के नुमाइंदे के तौर पे बिठा लिया जाता है। इंडियन मीडिया पे मैं बात कर रहा हूँ और ख़ास तौर पे इंडिया टुडे की बात करूँगा। तो ये देखा गया है कि इंडिया की शिकस्त के बाद जो ये फितनतुल हिंदुस्तान है, ख़ास तौर पे इसकी बात करते हैं, बलूचिस्तान के ख़ित्ते की बात करते हैं, वहाँ पर जो इंडिया की प्रॉक्सीज़ हैं उनकी कार्रवाइयाँ बढ़ गई हैं, या यूँ कह लें कि उनकी कार्रवाइयों में शिद्दत आई है। तो उस शिद्दत के बाद जो वहाँ पे इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया जा रहा है उसमें कामयाबियाँ मिल रही हैं। आज भी DG ISPR का ये प्रेसर है, हैंड आउट कह लें या प्रेस रिलीज़ कह लें, जिसमें 5 जो फितनतुल हिंदुस्तान के जो दहशतगर्द थे उन्हें जहन्नम वासल किया गया है। लेकिन ये जो शिद्दत और प्रॉक्सी जो वार है उसमें जो तेज़ी देखने को मिली है, उसके बाद अब नाज़ी ये इतलात आ रही हैं कि क्या पाकिस्तान खामोश रहेगा भारत की इन कार्रवाइयों पे, या फिर पाकिस्तान को भी, जैसे पहलगाम वाक़े की आड़ में इंडिया ने पाकिस्तान पे अटैक किया, तो जो प्रॉक्सीज इंडिया के पाकिस्तान में मुतहरक हैं, पाकिस्तान के सूबे KPK और बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। तो क्या पाकिस्तान को भी इंडिया के अंदर वो ट्रेनिंग सेंटर जहाँ पे इन फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खारिज को ट्रेनिंग दी जाती है, पैसा दिया जाता है या इलाज मुआवजा जो होता है, तो क्या पाकिस्तान को ऐसे जो मराकज़ हैं जिसकी सरबराही इंडिया में अजय दोदल करते हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? दूसरा ऑप्शन ये है कि ये जो प्रॉक्सी का पूरा नेटवर्क है जासूसों का इंडिया का, इसको एक्सपोज किया जाए। तो नाज़रीन इतलात ये आ रही हैं कि पाकिस्तान ने ये जो प्रॉक्सीज़ का नेटवर्क है और प्रॉक्सीज़ के नेटवर्क के लिए जो इंडियन जासूस मुख्तलिफ़ रास्तों से, अफ़गानिस्तान से या ईरान से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं, इन नेटवर्क्स को चलाते हैं, इनको स्पॉन्सर करते हैं, चाहे वो फितनतुल हिंदुस्तान का हो, फितनतुल खवारिज का हो, इनकी सहूलतकारी करते हैं। इनसे मुतल्लिक़ बताया गया है, सिक्योरिटी ज़राए का दावा है कि ये सिक्योरिटी नेटवर्क, ये प्रॉक्सी नेटवर्क जो है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसके ऊपर जो है वो अपना अच्छा हाथ साफ़ किया है। कुछ एलिमेंट्स जो है उनको एप्रीहेंड किया गया है, उनको गिरफ़्तार किया गया है, और ज़राए ये दावा करते हैं कि वो जो जासूसी का नेटवर्क है या जो प्रॉक्सी वार का जो नेटवर्क है उसे पाकिस्तान दुनिया के सामने ला के, जो पाकिस्तान के अंदर स्टेट फंडेड टेररिज्म इंडिया करवाता है, उसको पाकिस्तान किसी भी वक्त जो है वो एक्सपोज कर सकता है। अब ये कब करना है, कब नहीं करना, क्योंकि इस वक्त नाज़रीन जब हम बात करें तो पाकिस्तान का जो हुकूमत का पार्लिमानी डेलीगेशन है जिसकी सरबराही बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कर रहे हैं, वो अमेरिका पहुंचा हुआ है, और जो इंडिया का पार्लिमानी डेलीगेशन है उसमें जाके जो मलेशिया में बातें की, कोलंबिया में तो उसको मुँह की खाना पड़ी, मलेशिया में जाके हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ बातें की गई तो पाकिस्तान के हाई कमीशन ने उस पर रिबटल जारी किया, और उनकी जो एक बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही है वो दिफाई नज़र आ रही है। जबकि पाकिस्तान का जब डेलीगेशन अमेरिका में गया है वो बड़े जारहाना अंदाज में जाके दुनिया के ममालिक, जिसमें यूनान है, डेनमार्क है, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है और बाकी जो चीन का मंदूब अक़वाम मुत्तहिदा में है, उनके साथ जो बातचीत की गई है उसमें यही बताया गया है कि इंडिया की तरफ से जो इस किस्म की कार्रवाइयाँ हैं, और ख़ास तौर पे जो मसला कश्मीर है और जो सिंध ताज़का मुआहदे की जो सस्पेंशन है, ये अगर मसाइल हल नहीं होते तो फिर ख़ित्ते में अमन नहीं आ सकता, और ख़ित्ते में अगर अमन नहीं आता, जो प्रॉक्सी वार इंडिया की है उसकी भी बात की गई, तो फिर सिर्फ ये ख़ित्ता मुतासर नहीं होगा, इस रीजन का जो पीस है वो इफेक्ट नहीं होगा, बल्कि इसके असरात जो हैं पूरी दुनिया को झेलना पड़ेंगे। तो ये दो चीज़ें पैरेलल हैं। एक तरफ ये जो प्रॉक्सीज़ वाले हैं, इनके कुछ एलिमेंट्स को, कुछ अनासर को गिरफ़्तार किया गया है, इसे भी पाकिस्तान किसी वक्त सामने ला सकता है, और पाकिस्तान का ये दावा है कि हमारे पास जो हम प्रॉक्सी वार की बात करते हैं कि इंडिया प्रॉक्सी वार पाकिस्तान में शिद्दत के साथ करवा रहा है, उसमें इन्वॉल्व है, तो हमारे पास सबूत भी मौजूद हैं। जैसे पाकिस्तान ने इंडिया से कहा था ना कि पहलगाम वाक़े के सबूत दें, हम आपके साथ इन्वेस्टिगेशन में तावन करने के लिए तैयार हैं, तो इंडिया भी ऑफ़र करे ना पाकिस्तान को, फिर पाकिस्तान का रिएक्शन भी आ जाएगा। वैसे इंडिया के ख़िलाफ़ जो सबूत हैं, पाकिस्तान 2015 में
2019 में गालिबन 2008-9 में अक़वाम मुत्तहिदा को भी दे चुका है, इंडिया को भी दे चुका है। 3 से 4 मरतबा ये सबूत दोनों फोरम्स पे दिए गए हैं कि इंडिया ये सब कुछ कर रहा है। और इंडिया के ख़िलाफ़ या इंडिया से मुतल्लिक़ दुनिया की आंखें तब खुलीं जब कनाडा में कैनेडियन नेशनल हरदीप सिंह को मारा गया, जब यही कार्रवाई अमेरिका में की गई, और जब इस किस्म की कार्रवाइयों का एतराफ़ मोदी सरकार ने पाकिस्तान से मुतल्लिक़ भी किया कि पाकिस्तान में भी हमने लोगों को मरवाया है, कत्ल करवाया है। तो ये एक सरप्राइज़ है पाकिस्तान के पास। जैसे कुलभूषण यादव पकड़ा गया था, ऐसे कुछ और भी एलिमेंट्स हैं, लेकिन वक्त आने पे पाकिस्तान ये भारत को सबूत के तौर पे बड़ा सरप्राइज़ दे सकता है। फ़ैसला कब करना है ये ज़ाहिर सी बात है कि हम नहीं जानते, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी रियासत बेहतर जानती है कि कब ऐसी चीज़ों को एक्सपोज करना है। भारत के खिलाफ जो शवाहिद हैं उन्हें मंजर आम पे लेके आना है। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।